हाउ टू ट्रेन योर माइंड लाइक अ मंक एंड ट्रेड लाइक अ प्रो। देखो, सारे बड़े ट्रेडर्स ने ना एक चीज़ मास्टर की है, वो है अपनी साइकोलॉजी। अगर उन्हें कोई बहुत बड़ा लॉस होता है तो वो उससे बिल्कुल हिल नहीं जाते। वो कोई बहुत बड़े प्रॉफिट करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाते। एंड वो सोशल मीडिया के कोई नॉइज़ से उनको फोमो नहीं होता। वो बहुत पीसफुल एक सिंपल स्टेबल वे में ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आज इसी की हम कुछ सीखेंगे कि कैसे हम भी ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रैक्टिस डिटैचमेंट। देखो, आपने अपने हिसाब से एक ट्रेड लिया, आपने अपने सिस्टम को फॉलो किया, उसके बाद प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो आपके हाथ में नहीं है। आपने डिटैच नहीं होना उसके आउटकम से। आपने सब कुछ ठीक किया, उसके बाद भी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है ना, तो वो बिल्कुल नॉर्मल बात है। लोगों को लगता है यार मैंने इतनी स्टडी की थी, इतना कुछ मैंने देखा था, इतने चार्ट्स मैंने देखे थे, मैंने फंडामेंटल एनालिसिस भी कर ली थी, अब मैंने ट्रेड ले लिया है, बट उसके बाद ही ट्रेड नीचे जाना स्टार्ट हो गया, अब मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा। यही सबसे बड़ी हम गलती करते हैं। आपने एक बारी अपना सारा एनालिसिस कर ली, सारी स्टडी कर ली है, अब आपने उसके बाद जब ट्रेड लिया है, उसका आउटकम फिर भी गलत हो सकता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे तभी आप स्टॉप लॉस अपने लेवल पे आने पे ले पाओगे। तभी आप एक छोटा लॉस लेके निकलोगे एंड अपने नेक्स्ट ट्रेड पे फोकस करोगे। जब ये आप नहीं कर पाते ना, तभी सारी मिस्टेक्स हम करते हैं। तो आपकी सारी आप देखोगे रिलीजियस टेक्स्ट जो हैं, स्पिरिचुअल बुक्स जो हैं, वो यही चीज़ समझाती है। हम को इस टाइम ज़्यादा ट्रेडिंग की बुक्स की ज़रूरत नहीं है। आपको इस टाइम ज़्यादा ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज़ की वीडियोस की ज़रूरत नहीं है। आपको इसलिए मैं साइकोलॉजी वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप ये चीज़ समझ पाओ। स्पिरिचुअल में हमें वेद पुराण में सब में ये समझाया गया यही चीज़ कि आपने डिटैचमेंट नहीं रखनी आउटकम के साथ। आपने अपना कर्म करना है, नेचुरल में वही चीज़ ट्रेडिंग में काम आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे न्यूट्रल। आपने कोई बहुत बड़े प्रॉफिट से बहुत खुश नहीं होना है, नहीं तो आप ओवर ट्रेड करोगे, एक्साइटेड हो जाओगे, बड़ी बड़ी पोजीशन साइज लेना स्टार्ट कर दोगे। एंड कोई लॉस से आपने इतना ज़्यादा डिसहार्टन नहीं हो जाना, इतना ब्रेक नहीं हो जाना, टूट नहीं जाना कि उसके बाद आप नेक्स्ट ट्रेड ही ना कर पाओ। काफ़ी लोग मुझे मैसेज आता है, सर हमारा लॉस हुआ था 4 साल पहले, 5 साल पहले इतना बड़ा लॉस हुआ था, बट अब हम ट्रेड ही नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ठीक है, आप जितनी कैपिटल से ट्रेड करते थे आप उससे 10% कैपिटल से ट्रेड करो, पूरी कैपिटल लगाओ मत। बट कहते सर हम ट्रेड कर ही नहीं पा रहे। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो उसके अंदर, आप न्यूट्रल नहीं रह पाते, इसलिए आपको दिक्कतें आती हैं सारी। आपने अगेन वो बात आ जाती है, आउटकम से डिटैच होना है। अगेन, जब तक आप सिर्फ अपने सिस्टम पे, प्रोसेस पे फोकस करोगे, तभी आप ठीक से ट्रेड कर पाओगे। वो तभी हो पाएगा जब आप न्यूट्रल स्टेट में रहोगे। थर्ड इज़ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इनटेक। आजकल इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, इतने ज़्यादा पॉडकास्ट है, इतनी ज़्यादा बुक्स है, इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर कोई अपने ट्रेड्स दिखा रहा है, हर कोई प्रॉफिट दिखा रहा है अपने। आपको लगता है कि यार बाकी सारे इतना अच्छा कर रहे हैं, एंड आपको फोमो होता है। आपको होता है मैंने एक पॉडकास्ट देख लिया ट्रेडिंग का, मैं एक और देख लूँ, वो ख़त्म होगा मैं एक और देख लूँ। आजकल पॉडकास्ट पे पॉडकास्ट आ रहे हैं, तो आप कितना कंज्यूम कर लोगे आप। एंड जितना कंज्यूम करोगे तो वो सबका एक बायस है। अगर आप मेरा भी कोई पॉडकास्ट देख रहे हो तो मेरा भी एक बायस है। अगर आप मेरे 4 पॉडकास्ट देख लोगे तो मेरा बायस आपको आ जाएगा, फिर आप मेरे बाद किसी और ट्रेडर के 2-3 पॉडकास्ट देख लोगे, उनका बायस भी आ गया। सबके जब आपको बायस आते रहेंगे तो आपकी खुद की थिंकिंग कहाँ पे गई फिर। आपको सबसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, बट इतना ज़्यादा भी आपने इन्फॉर्मेशन में नहीं चल जाना कि आप पूरे दिन आप ट्विटर ही देखे जा रहे हो, पूरे दिन आप किसी और के व्यूज़ देख रहे हो, किसी और के चार्ट्स के आने की वेट कर रहे हो। फिर आपको अपनी ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। ये गलती मैंने करी है, शुरू के काफ़ी साल में ट्रेड ये गलती करी है। मार्केट आवर्स में भी मैं इनफैक्ट ट्विटर खोल के दूसरे बड़े ट्रेडर्स के मैं स्क्रीनशॉट देखता रहता था, उनके चार्ट के स्क्रीनशॉट के, यार अब इन्होंने क्या ट्रेड करा है, अब क्या करने वाले हैं। उसमें आप कभी भी कॉन्फिडेंस से खुद की अपनी स्ट्रैटेजी पे आप फोकस कर ही नहीं पाओगे। आप हमेशा किसी और के पीछे ही भागते रहोगे। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट अनसर्टेनिटी। देखो, यहाँ पे कुछ भी सर्टेन नहीं है। प्रॉब्लम ही तब होती है जब यहाँ पे हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं कि यहाँ पे यार फिक्स हो। लोग यहाँ पे जॉब माइंडसेट के साथ आ जाते हैं। मुझे ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि सर हम यहाँ पे महीने का कितना कमा सकते हैं। यहाँ पे महीने वाला कोई हिसाब नहीं है, ये जॉब नहीं है। जैसे कि बिज़नेस में होता है, कभी कभी बहुत अच्छा आपका सीज़न आ जाता है, तब अच्छी सेल हो जाती है। काफ़ी बारी मंदी होती है, काफ़ी बारी सीज़न नहीं होता, उस टाइम पे सेल्स अच्छी नहीं होती,
1-2 महीना 3 महीने अपने खर्चे अपने पॉकेट से देने पड़ते हैं। सिमिलरली आपकी मार्केट में काफ़ी बारी ट्रेंड अच्छा होता है। जब ट्रेंड अच्छा है तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हो। आप 2-3 महीने का प्रॉफिट 1 महीने में कर सकते हो। जब ट्रेंड अच्छा नहीं है आपको हाथ पे हाथ रख के बैठना भी पड़ता है। अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो तो आप यानी कि यहाँ पे एक अभी भी स्टेबल इनकम ऐसे कुछ स्टेबल ढूंढ रहे हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अनसर्टेन है, लाइफ ही अनसर्टेन है। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप कुछ फिक्स ढूंढोगे, एक फिक्स स्क्रिप्ट की तरह चीज़ चलती रहे, वैसे नहीं होगा। तो आप जितनी जल्दी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे उतने अच्छे से आप ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेन इमोशनल एंड्योरेंस। जैसे जिम में जाके आप अपने मसल्स को ट्रेन करते हो ना, बार बार एक ही मसल को ट्रेन करते हो, देन वो स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग में आपको अपनी इमोशनल मसल को ट्रेन करना है। स्टॉप लॉस आएगा, हिट करो स्टॉप लॉस, निकल जाओ, छोटा लॉस लो, निकल जाओ, अगली बारी लॉस आ रहा है फिर लॉस लो, निकल जाओ। आप जितनी बारी छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट करना सीखोगे ना, आपका माइंड ये कनेक्शन बनाएगा कि हाँ ये जो ट्रेडर है, ये इसने जहाँ पे लॉस रखा हुआ है वहाँ पे अगर आता है स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये स्टॉप लॉस लेता है, एक छोटा लॉस लेता है, निकल जाता है। आपका माइंड ये चीज़ समझ रहा है, बार बार इस चीज़ पे ट्रेन हो रहा है। प्रॉब्लम कब आती है, जब हम कहते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस है, हम यहाँ पे निकल जाएंगे, बट वहाँ पे हम छोटा लॉस नहीं लेते, हम उस छोटे लॉस को बहुत बड़ा होने देते हैं। वहाँ पे इशू आता है, वहाँ पे आपका माइंड फिर एक कनेक्शन नहीं बना पाता। वो सोचता है कि यार ये आपका सबकॉन्शियस ये चीज़ सब कुछ देख रहा है, वो सब सुन रहा है। वो देखता है कि यार ये बोल तो रहा है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है, पर स्टॉप लॉस आने पे वो लेता नहीं है, अपना खुद का ही रूल ब्रेक कर देता है। जब आपका खुद का रूल ब्रेक हो गया, आपने अच्छे से अपनी रूल को फॉलो नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम आपका जब दोबारा आप स्टॉप लॉस लेने लगोगे, आपका माइंड आपके साथ नहीं देगा। वो कहेगा सबकॉन्शियस माइंड कि ठीक है इसने खुद का रूल तो फॉलो करना नहीं है। अगर मैं तभी कहता हूँ बार बार, अगर आप रियल लाइफ में डिसिप्लिन नहीं हो ना, आप मार्केट में डिसिप्लिन नहीं रह सकते। इसका सब कनेक्शन है। ये कहते हैं हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। तो आपको अपने माइंड को, अपने इमोशनल एंड्योरेंस को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी छोटे लॉसेस लेने की, तभी आप एक बड़ा प्रॉफिट कर पाओगे। एंड अगर अभी तक आपको नहीं पता कि कैसे आपने ट्रेड लेना है, कहाँ से स्कैन करना है, कहाँ पे कोई चीज़ बाय करनी है, एग्जैक्टली कहाँ तक राइड करनी है, एग्जैक्टली कहाँ पे एग्जिट करनी है, अगर अभी तक आपको ये सब में कन्फ्यूजन है, तो आप नीचे लिंक मैंने दिया है मेरी वीडियो सीरीज़ का, आप इससे मेरा ऐप डाउनलोड हो जाती है, वहाँ पे आप मेरी वीडियो सीरीज़ देख सकते हो। 3 साल तक वीडियो सीरीज़ वैलिड रहती है, आप जितनी मर्जी बारी देख सकते हो। एंड कोई डाउट भी आता है तो आप इसके ऐप के अंदर ही चैट सेक्शन में मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो। नीचे मैं पिन कमेंट में कोई ना कोई आपको ज़रूर एक ऑफर भी दूंगा, वो आप ऑफर भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग के लिए कहीं नहीं जाना, आपको सब यहीं में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकस ऑन प्रोसेस। देखो जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना, वो हर ट्रेड डाल के ये नहीं बैठ के देखते रहते चलो देखते हैं अब प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा, वो एक्साइटमेंट में नहीं होते। या कोई लॉस होता है तो फिर बहुत ज़्यादा वो परेशान नहीं होते, वो अपने प्रोसेस पे फोकस कर रहे होते हैं। बार बार उनको होता है कि मैंने ट्रेड लेना है, तो वो कहाँ पे ट्रेड लेना है, उसका रिस्क मेरा कितना है, इतना मैंने क्वांटिटी ली है, उसे मल्टीप्लाई बाय मेरा कितना परसेंटेज स्टॉप लॉस है, तो मेरा मैक्सिमम रिस्क इस एक ट्रेड में कितना हो सकता है। उनको उस पर टेंशन होती है, उस पर सारा फोकस होता है। ट्रेड लेने के बाद क्या होता है उस पर फोकस नहीं होता, वो अपनी जर्नलिंग पे फोकस रखते हैं कि मैंने जो ट्रेड किया उसके जर्नल मेंटेन करेंगे, सो दैट अगर वो कुछ महीने बाद अपने सारे ट्रेड्स के जर्नल बैठ के देखेंगे तो उनको उसमें से पैटर्न्स दिखेंगे। उनको दिखेगा कि क्या चीज़ ठीक करी, उनके लिए क्या चीज़ ठीक वर्क करी तो उसको ताकि वो और कर पाए, क्या चीज़ ठीक वर्क नहीं करी ताकि उसको बिल्कुल ना करें, सो दैट ओवरऑल नेट में वो अच्छे प्रॉफिट कर पाएँ। काफ़ी लोगों को जैसे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं सूट करती, बट वो फिर भी वही करते रहते हैं बिकॉज वो ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं कर रहे, वो बैठ के सोच नहीं रहे कि क्या करना है, क्या वो करें, क्या नहीं कर रहा। जब तक आप ट्रेडिंग जर्नल नहीं मेंटेन करोगे आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगा। और ये भी एक प्रोसेस का ही पार्ट है, प्रोसेस पे फोकस रखो। तभी बार बार कह रहा हूँ, अच्छे ट्रेडर, एक बिग ट्रेडर आपने बनना है तो आपको प्रोसेस पे फोकस करना पड़ेगा। आउटकम तो अपने आप फिर हो जाते हैं ठीक, उसके बारे में आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी फिर। नेक्स्ट इज किल योर ईगो बिफोर इट किल्स यू। कहते हैं ना कि मार्केट में कोई बॉस ही नहीं है, हम खुद के बॉस हैं, हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि भी कहाँ पे मार्केट में किस टाइम पे आना है, किस टाइम पे जाना है, कब छुट्टी लेनी है, कब नहीं लेनी, कब आप बिज़ी हो, कब कुछ आप बीमार हो, आपने तब भी ट्रेड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना हमारे, हम खुद के बॉस हैं मार्केट में, बट मार्केट में सबसे बड़ा बॉस है आपका ईगो। आपका ईगो ही आपको ठीक ट्रेड्स नहीं लेने देता, आपका ईगो आपको लॉस नहीं लेने देता, आपका ईगो ही आपको जब अच्छे से कोई प्रॉफिट लेना होता है, बड़ा प्रॉफिट करना होता है, बट आपका ईगो कहता है यहीं पे प्रॉफिट ले निकल जाओ। जब लॉस को छोटा करना होता है आपका ईगो कहता है इतना लॉस मैं क्यों लूँ, मैं तो वेट कर लूँगा, दोबारा से रिवर्स हो जाएगा, मैं प्रॉफिट में आ जाऊँगा जी।
तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पे है, सबसे बड़ा बॉस हमारा यहाँ पे ईगो है, उसको आपको किल करना पड़ेगा। उसको किल नहीं करोगे तो आपकी ट्रेडिंग में आप आउट हो जाओगे, ये होगा ही होगा। नेक्स्ट इज बिल्ड पेशेंस एज अ सुपर पावर। देखो ट्रेडिंग एक्चुअल में 90% सिर्फ पेशेंस की गेम है, सिर्फ 10% एग्जीक्यूशन है। आपको एक ट्रेड में रह के भी पेशेंस दिखाना है, बट आपको एक ट्रेड में एंटर करने से पहले भी पेशेंस दिखाना है। अगर एक अच्छा सेटअप अभी नहीं बन रहा है तो आपने धक्के से फोर्सफुली ट्रेड नहीं करना है, आपने पेशेंस से बैठना है। ये एक सिंपल सी चीज़ लोगों से नहीं होती है। उनको हर टाइम पे एक्टिविटी चाहिए, उन्हें है कि यार फ्री क्यों बैठे हैं, कुछ ना कुछ तो ट्रेड करो। आपने ये साइकोलॉजिकल ये स्टोरी सुनी होगी ना कि काफ़ी लोगों को एक साइंटिस्ट ने एक रूम में बंद किया था एंड वहाँ पे कुछ नहीं था, बस एक बटन था। वो बटन अगर जाके आप प्रेस करोगे तो आपको हल्का सा शॉक लगता था। तो लोग उन्होंने सोचा था कि यार कौन बटन प्रेस करेगा, शॉक लग रहा है वहाँ पे। पर लोग फ्री नहीं बैठ पाए, वो बार बार वहाँ जाते थे एंड उस बटन को प्रेस करते थे चाहे उन्हें शॉक लग रहा है। बट वो शॉक लेने को उनको वो रेडी थे, बट वो फ्री नहीं बैठ सकते थे। नवल रविकांत जो इतने बड़े इन्वेस्टर है, फिलोसफर है, वो भी कहते हैं कि सारी प्रॉब्लम्स तभी आती है बिकॉज एक इंसान एक रूम में अकेला बैठ नहीं पाता है। पेशेंस की बात बार बार यहाँ पे सारे कर रहे हैं एंड हम में आजकल के टाइम में जब हमें इतना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, हमारे में पेशेंस नहीं रहा है। हमें पेशेंस को प्रैक्टिस करना है, हमने बोरिंग स्टफ करना है। मैं इस टाइम पे जैसे बुक्स रीड कर रहा हूँ आजकल, मैं जो कभी बुक नहीं रीड करी, फिक्शन बुक रीड कर रहा हूँ, मैं साईफाई बुक्स रीड कर रहा हूँ। मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि कैसे मैं दोबारा से रीडिंग करूँ 4-4 5-5 घंटे एक दिन में। आई नो बहुत लोग नहीं कर सकते ये चीज़, बट मेरे कहने का मतलब है कि नॉर्मल स्क्रोलिंग के अलावा दूसरी चीज़ें करूँ जो कि बोरिंग लगती है। पर इन बोरिंग चीज़ों से आपका पेशेंस डेवलप होगा, आपके पेशेंस वाला मसल है वो इसी से ट्रेन होगा और वो ट्रेडिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिटैच फ्रॉम द मनी इटसेल्फ। अब आप कहोगे यार मार्केट में आए हम मनी के लिए, हम मार्केट से हम डिटैच कैसे हो जाए मनी के साथ हम। बट प्लीज़ समझो, देखो आप अगर यहाँ पे सिर्फ पैसे पैसे के बारे में सोच रहे हो ना, तो आपके फिर ट्रेडिंग के डिसीजंस गलत हो सकते हैं। आपने प्रोसेस के बारे में सोचना है बार बार। अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है कि आपको पैसे मार्केट से ही निकालने, नहीं तो आपका काम नहीं चलेगा, तो प्लीज़ मार्केट में मत आओ। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। अगर आपको बहुत अर्जेंसी है, यानी कि आपकी पहली बात कोई सेविंग नहीं है, आपको कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है एंड आप मार्केट पे ही डिपेंड कर रहे हो कि मुझे यहीं से पैसे आ जाए, सारी गलतियाँ तभी होती है जब मार्केट पे इतना डिपेंड हो जाओगे कि यार मुझे कोई और समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई जॉब पसंद नहीं आती, मुझे सब कुछ मार्केट से ही निकालना है। तो मार्केट जब ट्रेंडिंग नहीं भी होती तब भी आप ट्रेड करोगे, कोई अच्छा सेटअप नहीं है तब भी आप ट्रेड करोगे, आप फिर फ्री बैठ ही नहीं पाओगे। जब पेशेंस वाली अभी इनमें बात करी ना, आप पेशेंस नहीं शो कर पाओगे बिकॉज अब आपकी अर्जेंसी है ट्रेड करना। आपको पैसा इतना डेस्परेटली चाहिए कि आपको किसी भी तरह कुछ भी करके आप ट्रेड करते रहोगे। तो इसलिए यहाँ पे पैसे के लिए ना आओ, यहाँ पे प्रोसेस फॉलो करो, पैसा अपने आप धीरे धीरे आ जाता है। बट शुरू शुरू में यहाँ पे पैसे के लिए एकदम भाग के मत आओ, ये कोई कैसीनो नहीं है कि बिजनेस ही है। एंड अगर आप बहुत टाइम से ट्रेड कर रहे हो, आपको अभी तक नहीं समझ आ रहा कि आपको हो सकता है सेटअप भी ठीक है, हो सकता है आपकी जो चार्ट की स्टडी है वो भी ठीक है, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या चीज़ है, मैं कहाँ पे फंसा हुआ हूँ, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल है traderharneet@gmail.com। आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हो। मैं 1-to-1 सेशन लेता हूँ, वहाँ पे मैं वीडियो कॉल पे आपके साथ बैठूँगा, आप अपने सारे डाउट्स मुझसे डिस्कस कर सकते हो एंड मैं आपको स्क्रीन शेयर करके अपने चार्ट्स दिखाऊंगा, अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ईजी टू फॉलो स्ट्रैटेजी है। इस एक सेशन के बाद आप खुद कहोगे कि हाँ, मुझे इतने साल से मैं जहाँ फंसा हुआ था, अब मैं वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल गई क्या करना क्या नहीं करना। एक सेशन के बाद काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। मैं ये सेशन पहले नहीं करता था, काफ़ी लोगों के मुझे डीएम आते थे कि मैंने एक सेशन करना है, आपके साथ बैठना है, तो अब मैंने एक सेशन करने स्टार्ट करे। अगर आपने सेशन बुक करना है मुझे मेल कर सकते हो एंड मैं आपके साथ जो नेक्स्ट भी स्लॉट होगा, आपके मेरे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो टाइम अवेलेबल होगा वहाँ पे हम वो सेशन बुक कर लेंगे एंड आप सारे अपने जो ट्रेडिंग रिलेटेड डाउट्स हैं सारे मेरे साथ क्लियर कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। आपको और कैसी वीडियोज़ चाहिए, एग्जैक्टली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप मुझे वो भी बता सकते हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।